Hi guys, welcome back on my YouTube channel Vaishnavi Combined, and here I am Vaishnavi Bhadoria. बीवी की वाइन्स का ढिंढोरा 1 2 3 4 इवन 5 6 मैं ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे है। वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी आप लोगों के लिए, ताकि आप कंफर्टेबली बैठ के आराम से पूरी प्लेलिस्ट वॉच कर लीजिए। आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। रिएक्शन वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो ये आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ एपिसोड 7 के ऊपर, और एपिसोड 8 भी आ चुका है जो फाइनल सीजन का एपिसोड है। वैसे खबरें तो आ रही हैं कि सीजन 2 भी आने वाला है ढिंढोरों का, बट मुझे ज्यादा इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना अपडेटेड नहीं हूँ। बट हाँ, जब तक सुना है कि सीजन 2 भी आने वाला ढिंढोरा का। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए। नीचे सब्सक्राइब बटन पे आप जो भी कुछ करिए, बट सब्सक्राइब जरूर करिए। और नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो उसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। स्टार्ट डिस्क्लेमर, दिस वंस फॉर यू आई बाबा। प्रीवियसली ऑन ढिंढोरा। क्या हो रहा है भाई? आई क्या ढूंढ रहे हो? अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ढिंढोरा के प्रीवियस एपिसोड तो प्लीज आप जरूर वॉच कर लेना, क्योंकि फिर आपको स्टोरी नहीं समझ में आएगी बीच से अगर आप देखेंगे तो। ऐसे लोगों से जो बहुत जल्दी पैसे कमा लेते हैं। मैंने धक्का दिया बबलू जी को। मेरी गलती थी नहीं। सो तितू मामा नेक्स्ट एपिसोड जो लास्ट एपिसोड था उसमें प्रूव हो गया था कि उनकी कोई गलती नहीं थी, होला ने गाड़ी चढ़ाई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फिलहाल तो सच बाहर आना है। बबलू अंकल, बबलू अंकल, आपका स्टैचू एकदम तैयार है। चलो ना, सब बाहर बुला रहे हैं। उसका स्टैचू उसको नहीं चाहिए रे बाबा। हाँ बेटा, आ रहा हूँ। जा जा चलो ना प्लीज, जा जा बाहर बुला रहे हैं। जा जानकी जानकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या छुपा रहे हो आप? कुछ भी तो नहीं। भैंचो अगर तेरे पास अचानक इतने सारे पैसे आ जाए तो तू क्या करेगा? अपने इटालियन दोस्तों को ले जाऊंगा गोवा गर्मियों में। गर्मियों में गोवा कौन जाता है भैंचो? ठंड में जाना। क्योंकि ठंड में सिर्फ रोंगटे खड़े होते हैं। ठंड से रोंगटे खड़े होते हैं, ये भी डायलॉग मस्त है यार। इसकी आंखें खुल गई। ओह यार, हाँ ये तो कोमा में था ना, तो ये कैसे गेटअप हो गया? झूठ बोला ऐसे सबसे। बबलू जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बबलू जी? जैसे नहीं बोलते हैं आप एक बच्चे के बाप है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये ले टिग्गी। अबे अगर किसी इंसान के हाड़ पिंजर बेचने हुए तो कितने बिक जाएंगे? ये कैसे दोस्त है, वही खेल रहे हैं, वही पेशेंट भागा जा रहा है मोबाइल लेके, कुछ पता ही देता नहीं है, इतना डूब गए खेलने में। अच्छा, तो लॉटरी की टिकट इसी के पास है? ये अच्छी जगह है यार, यहाँ पे तो आज तक मैंने गैस भी नहीं किया, यहाँ पे कुछ रख भी सकते हैं। केजरीवाल का लुक वैसा अच्छा है। जय माता दी लॉटरी। हाँ जी, कैसे घर पे सब? छोड़िए, मैंने अभी मंगलवार को आपकी लॉटरी खरीदी थी जी। और लग गई। अरे क्या बात है, बधाई हो। पूरे 11 करोड़ की लगी है। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 19422। 19422। अरे बधाई हो, आप फ्रिज जीत गए हैं, वो भी सिंगल डोर। जी फ्रिज? 11 करोड़ का फ्रिज? क्या उसमें लाशें जमाते हैं क्या? अरे नहीं जी, ये तो 5 अंकों वाली लॉटरी का फर्स्ट प्राइज है, फ्रिज। लेकिन इसमें तो 11 करोड़ लिखा है। अरे 11 करोड़ वाले नंबर तो 019422 है। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, 19422। अरे नहीं, आप में जीरो कहाँ है भाई? जीरो का। अरे जीरो कौन गिनता है? जीरो की वैल्यू थोड़ी होती है, स्कूल में पढ़ा है ना हमें। भोसड़ी के फोन। हेलो ये यार, हेलो भाई साहब। जीरो की हेलो, जय माता दी लॉटरी। हेलो, जीरो के चक्कर में मैटर हो गया यार। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने हरमन बवेजा को ऋतिक रोशन समझ लिया।
मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम लोगों को बताने ही वाला था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोगों का इम्तिहान लिया जाए। थोड़ी सी ये मस्ती स्कूल की के जाए। टेस्ट पेपर चल रहे हैं, जो इम्तिहान हो रहा है भाई। लेकिन जब मैं बाहर निकला और देखा कि सब लोग लॉटरी को लेके ज्यादा उत्सुक हैं, तब मैंने याददाश्त चले जाने का नाटक किया। फिर मेरे लग गए क्या एल तो ये हुआ था। याददाश्त स्टोरी का नाटक, लॉटरी का नाटक। अरे हम में से किसी एक को बता देते पापा। अरे तेरी माँ को मना किया था मैंने, लेकिन उसने सब जगह ढिंढोरा पीट दिया। मैंने मना किया था उसको बेटा। एक सेकंड। लॉटरी नहीं लगी। आता मैं जो लगाए मराठी मध्ये सांगू, नहीं लगी लॉटरी मेरी। खुद तो रुका है, उसको रखो। झूठा है आदमी। जानकी जानकी मेरे पिताजी मुझे बोलते थे गर्मी में मफलर पहनने वाले की शादी मत कर। गर्मी में मफलर में। गॉड ढिंडोरा। ओह, apart from joke in comedy, तीतू मामा का हाल देखते हैं क्या होता है यार। तीतू मामा कहीं राज वह पिलपिली गांड किधर है बॉस? बे इस उम्र में फेफड़े पापड़ी जैसे नाजुक हो जाते हैं। थोड़ी हल्की सांसें ले, जैसे ये ले रहा है। बॉस कहाँ है? वहाँ बैठे हैं। ओके डन सर। ले पकड़ बे। ठीक है, एक्सरसाइज। जरूरत से ज्यादा बोलने वाले या तो बहुत डरे हुए होते हैं या फिर बहुत खुश होते हैं। बिना चेहरा दिखाए बकचोदी करने वाले या तो ट्विटर पे होते हैं या फिर बिग बॉस में होते हैं। दूसरों को बार बिग बार बॉस की उंगली बेइज्जती। करने वाले या तो अंपायर होते हैं या फिर जॉनी सिंह होते हैं। एक ही जगह बैठ के बकबक करने वाले या तो दादाजी होते हैं या फिर लंगड़े दादाजी होते ऐसे बेतुके कंपैरिजन करने वाले। हैं। अरे पेटी हटा के बात करना यार। यार ये भी लुक बहुत मस्त है यार। मुझे कहाँ ले जा रहा है? और ये इतना सारा पैसा है तेरे पास, ये चलती ऐसे फिरती कौन पेंशन बैठता है, है? फिर 5 लाख रुपए के लिए मेरे पीछे क्यों लगा है? मोहम्मद सवाल स्वैग में पैसों का बैठते नहीं हैं। है, नियत का है। मेरा हाथ उनमें दर्द से होने है जो लगेगा। स्कूल में पेन लेके कभी लौटाते नहीं थे, टॉपर होने के बावजूद आंसर शीट दिखाते नहीं थे, हवस की आग जगाकर वापस बुझाते नहीं थे, आई एम कमिंग बोल के आते नहीं थे। माँ खींचू। अब तो मैं आ भी गया और तेरे मतलब की बात करने के लिए आया हूँ। क्यों, पैसे मिल गए क्या? अरे ये छोटी मोटी बातों में क्या रखा है? मैं रास्ते में आते आते एक ऐसी स्कीम सोच के लाया हूँ जिससे दोनों भाई मिलियनेयर हो जाएंगे। मिलियनेयर? क्या हो जाएंगे? हाँ खींचू, एक बिलियनर को मिलियनर होने की स्कीम बता रहा है ये। अच्छा बाबा, मैं मिलियनेयर, तू ट्रिलियनेयर। एक मिलियनर को मिलियनर। पैसे दे मेरे। अरे ब्याज समेत तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा कल के कल। पैसे? क्या लौटा दूंगा? ये तो बहुत खुशी पैसे की नहीं बात है। चलते, चल रुपए मेरे देना। साथ कुवैत में, मेरे विला में, वहाँ माहौल जमाएंगे। अरे वाह, नाम बता। माहौल विला कुवैत। अरे दीदी हाँ दीदी, करोड़ पत्नी, क्या करोड़ हाल है? पत्नी। हाँ दीदी बोलो, क्या हुआ? क्या नहीं लगी? नहीं लगी? रबर बैंड नहीं लग रहा, वो गड्डी बड़ी मोटी है ना। नहीं लगी। हाँ वो तेल लगा के मैंने खींचो। यार कुछ और समझ लिया। हाँ, बैंड को। हाँ हाँ अच्छा, ओके ओके। पैसा ना हो तो चैन नहीं मिलता, हो तो रबर बैंड नहीं मिलता। मैं कल मिलता हूँ तेरे को। पैसे लेके। हाँ, भूख खत्म नहीं हो रही तुम्हारे बॉस की, बिलियनर झांटू। मैं कल आता हूँ, ये लतिका दे दे मुझे। पैसे ले आ, लतिका ले जा। ठीक है, मैं कल मिलता हूँ। इस पे नजर रखना। क्या रखना? अरे जब लगी नजर नहीं थी रखना। तो बताया क्यों नहीं? झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? और अब हमारी बेटी की क्लास शादी लग कौन गई। करवाएगा? बबलू जी, ये सरासर धोखेबाजी क्या है। हुआ अभी इनके साथ? और ये जो पुतला बनाने में हम सबके पैसे लगे हैं ना, वो हमें वापस चाहिए। वापस चाहिए। दोनों पति पत्नी ने हमें धोखे पैसे में चाहिए। रखा है। और जो हमने आपको तोहफे दिए थे उसका क्या होगा? वो भी चाहिए चाहिए वापस हमें। यार, जो तुम वापस चाह रहे हैं। देखिए, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी लॉटरी लगी है। मतलब हम इनको सब पता कैसे झूठ बोल चला? रहे हैं क्या? नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे।
मैं सच कह रहा हूँ। ये बढ़िया। जानकी को मैंने मना किया था किसी को बताने के लिए, लेकिन उसे भी क्या दोष दूं? हम मिडिल क्लास वालों की तो आदत है ना सपने सच होने से पहले उन्हें जी लेने की। सीन। अब तो वो भी समझ गई होगी सपने देखने का नतीजा, तभी तो बाहर आने से कतरा रही है। सबके सब खून के प्यासे हैं। इन लोगों को तो सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए। सारे ख्वाब टूट गए। सारे ख्वाब एक टूट सेकंड गए। एक सेकंड, किसने तोड़े ख्वाब? इन्होंने? कभी आपने सोचा आपकी जिंदगी में झूठे वादों के अलावा और कुछ भी नहीं है? मैं गलत बोल रहा हूं? झूठे वादों को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? और ये जो आपने बनाया है पुतला, किससे पूछ के बनाया? इन बुजुर्गों से जिनके पास बैठने तक की जगह नहीं है, या फिर इन बच्चों से जिनके पास पूरे पार्क में खेलने के लिए एक झूला नहीं है? हर इंसान एक ख्वाब देखता है कि काश काश मेरी लॉटरी लग जाए और रातों रात मेरी जिंदगी बदल जाए। वही सोच के उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदी, बस पढ़ नहीं पाए। हमारे प्यारे भोले बबलू जी को लगा कि जीरो तो गिनना ही नहीं होता, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया ना कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, एकदम बेकार है। पर अब आपको जीरो की वैल्यू समझ आई पापा? हॉस्पिटल में जब इनको होश आया तो एक लंबी लाइन में लोग आए लॉटरी की बधाई देने। नहीं 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 नहीं, हालचाल पूछने आए थे ना। मैं जानता हूं पापा ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपनी उम्मीदों का टोकरा उनके सर पे बांधेंगे। हमारे परिवार को कुछ दिनों के लिए हीरो बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भेजे हुए तोहफे घर पे रखे हुए हैं, पैसे के he is right. ले जाइए, आइए ले जाइए। वाओ यार, लॉटरी मैन पुतला तो यार बहुत ज्यादा अच्छा बनाया है, काफी हाइट का भी है। हमारे केजरीवाल फेमस हो गए पार्ट 2 केजरीवाल। इमोशनल सीन यार, इमोशनल सीन में क्या ही कुछ बोलो, कुछ समझ नहीं आता है क्या। जस्ट फील द वाइब्स। Hi! Oh my god. Come, come, come. I have to tell you something. Sit. Invitation letter आ गया और वीजा भी लग गया. Scholarship is also on. I've been dying to tell you all day. Excitement में आधा टब खत्म कर दिया यार. इतना कम एक्साइटमेंट? Congratulations. एक काम करते हैं, पहले मैं चली जाती हूँ, फिर जब तुम्हारा लेटर आएगा तो तुम भी आ जाना. I'm just praying कि अंकल जल्दी से ठीक हो जाए. Then you can also join me. भी करते हैं। 2 महीने ठीक बाद है। 2 वीक्स का ब्रेक है. एक ट्रेन जाती है लंदन टू पेरिस एंड बर्लिन एंड एम्स्टरडैम, सब जगह जाएंगे. तब तक मैं पूरा ट्रैवल प्लान बना लूँगी. पापा थोड़े डरे हुए हैं कि अकेली लड़की फॉरेन में, उनको एम्स्टरडैम का नहीं पूरा बताऊंगी. ट्रैवल प्लान बना लूंगी, मतलब ट्रैवलिंग करने आ रही है, काम म्यूजियम करने आ रही है. We're gonna have the time of our lives. है। एंजॉय। कुछ हुआ है क्या? बहुत कुछ हो गया उसके साथ। सब झूठ था। पापा का लॉटरी लगना, उनकी याददाश्त चली जाना, स्कैम था। सब चीजें एक एक करके बिखर रही हैं। पापा का स्कैम था। मम्मी को लग रहा था अब तो लाइफ चेंज हो जाएगी। मुझे लगने लगा अब तो म्यूजिक स्कूल में एडमिशन हो ही गया सबको बस। लगी तो रहा था। उनको भी लगी रहती। सब झूठ। अगर म्यूजिक स्कूल ना होता तो तुम म्यूजिक नहीं बनाते, सोचने वाली बात है। और एक ना एक दिन तो एडमिशन मिल ही जाएगा. बी पॉजिटिव। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और टैलेंट
किसी भी स्कूल से बहुत बड़ा है। तुम भी जा रही हो। पता नहीं कौन से पल में मेरी किस्मत लिखी हुई है। अगर लॉटरी ना होती तो शायद अंकल का एक्सीडेंट नहीं होता और वो कभी हॉस्पिटल नहीं आते और शायद हम कभी ना मिल पाते। सबसे बड़े दुश्मन है। मेरा हर गुड मॉर्निंग तुम रात में पढ़ोगी, फिर वहां तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे जो मेरे से ज्यादा हैंडसम होंगे, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। और वैसे भी फिरंगों का हमारी लड़कियों में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। प्रियंका को ही देख लो, कहाँ है वो? हाँ यार, ये बात तो सच है। You're right, Pooja. इतना सारा I didn't mean to. तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है भुवन? तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है। कितने लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हो तुम? नहीं, तुम कभी रिलेशनशिप में भी रहे हो? अगर हम चाहें तो कोई टाइम जोन, कोई दूसरा हमारे बीच नहीं आ सकता। एंड आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, बट अगर ट्राई नहीं करेंगे तो वी माइट एंड दिस बिफोर इट कुड ब्लॉसम इनटू समथिंग स्पेशल। और प्रियंका प्रियंका का क्या? वो जहाँ है खुश है। एंड हु आर यू टू डिसाइड फॉर मी? कौन हो तुम? बॉयफ्रेंड? हाँ शायद, लेकिन कब तक?
जैसे कि मैंने बोला वीडियो में कि ये एपिसोड ना मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल लगा क्योंकि इसमें ना जीतू मामा, बबलू जी, ठीक है? जानकी या इवन भुवन, उसकी गर्लफ्रेंड, सभी जितने भी कैरेक्टर्स थे ना इस एपिसोड में सबके साथ बम फूट गया है। एकदम सब इमोशनली वीक हो गए हैं और इसमें सिर्फ इमोशंस दिखे हैं। तीतू मामा को देख के तो मैं तो शॉक हो गई, माय गॉड यार! आई थिंक तीतू मामा पैसे नहीं दे पाएँगे यार। अब नेक्स्ट एपिसोड में होगा तो होगा क्या यार? क्या कौन-कौन सी चीज़ें कितनी सॉर्ट आउट होंगी, कितना ना क्या होगा, सब कुछ बिखर-सा गया है इस एपिसोड में तो इस एपिसोड देखने के बाद ये लग रहा है। आगे क्या होगा? आई डोंट हैव एनी आइडिया, नो गेसेस, नो नथिंग एट ऑल। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आई एम जस्ट लाइक ब्लैंक। क्या हो गया यार इस एपिसोड में सडनली? लाइक एक कैरेक्टर हो, 2 कैरेक्टर हो, चलो बबलू जी का सॉर्ट आउट होगा। इवन यहाँ पे तो अलग भी सीन है और फिर तीसरा तीतू मामा का भी सीन क्रिएट है। तो सीन्स इतने ज़्यादा क्रिएट हो गए ना, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट अब होगा तो होगा क्या? कैसे अब सारी सिचुएशंस एकदम ऑन ट्रैक आएँगी, कैसे सब बैलेंस होगा? बट लेट्स सी एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बट अभी इवन ये वीडियो के लिए आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये एपिसोड पे मेरा रिएक्शन कैसा लगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज 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 क्लिक ऑन लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन जो कि आपको नीचे मिल जाएगी, इवन ऑन बेल आइकन, क्योंकि आप में से बहुत लोग बोलते हो कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है। आज के लिए बस यार इतना ही, आज मैं बस इतना ही रिएक्ट कर पाऊंगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं अपनी एनर्जी ट्रैप करती हूँ। एनीवे, लव यू ऑल, बाय।